प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन कथा गंगा, जहां हम सुनाते हैं आपको सनातन धर्म की अमृतमयी कथाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कनागत विशेष कथा, श्रद्धा और श्राद्ध का महत्व। आइए भक्तिभाव से इस कथा को सुने। भाइयों और बहनों, हमारे सनातन धर्म में हर दिन, हर पर्व और हर कर्म का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। कहते हैं पितृदेवों से प्रसन्न हुए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इसे ही आम बोलचाल में लोग कनागत भी कहते हैं। कना का अर्थ होता है अधूरा, अर्थात अपूर्ण। इस पक्ष में कोई नया या शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि यह समय केवल और केवल पूर्वजों की स्मृति और तृप्ति के लिए रखा गया है। प्राचीन काल की बात है, एक गरीब ब्राह्मण जो बहुत धर्मनिष्ठ था लेकिन अत्यंत निर्धन, पितृपक्ष आया और उसके मन में चिंता हुई, मैं अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करूं। ना मेरे पास धन है और ना ही अन्न और ना ही वस्त्र। दुखी होकर वह भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं अपने पूर्वजों को जल अन्न तर्पण नहीं दे पा रहा, क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, बस श्राद्ध का अर्थ केवल अन्न या वस्त्र नहीं है, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। अगर तुम्हारे पास अन्न नहीं है तो तुम केवल जल अर्पित करो, अगर वस्त्र नहीं है तो मन से प्रणाम करो। तुम्हारी सच्ची निष्ठा ही तुम्हारे पितरों तक पहुँचेगी। ब्राह्मण ने सरल भाव से जल, तिल और कुश अर्पित किया। उसके पिता तृप्त होकर आकाश से आशीर्वाद देने लगे, बस तूने हमें अन्न से नहीं बल्कि श्रद्धा से तृप्त किया है, अब तेरा कुल सदा समृद्ध रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही पितरों को प्रिय है। आइए साथियों, अब समझते हैं महाभारत युद्ध के समय धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के बीच जो संवाद हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, युद्ध में अनेक लोग मारे गए हैं, क्या उनके पितृलोक का कल्याण होगा, क्या हमें कुछ करना चाहिए। तब पितामह भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, इस संसार में सबसे बड़ा ऋण है पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण में से पहले पितृ ऋण उतारना चाहिए। पितरों के बिना वंश की वृद्धि और जीवन का आधार ही अधूरा है। इसलिए जल, तिल और पिंडदान से उनका श्राद्ध अवश्य करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिता तृप्त होंगे और तुम्हारे वंश को आशीर्वाद देंगे। और भीष्म ने यह भी कहा कि गंगा और पवित्र तीर्थों पर किया गया श्राद्ध 100 गुना फल देता है, परंतु यदि तीर्थ जाने का अवसर ना हो तो घर में बैठकर भी श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितरों को समान रूप से प्रिय होता है। आइए अब समझते हैं पौराणिक प्रसंग। सबसे पहले बात करते हैं अजामिल की कथा। अजामिल पापी था, परंतु अंत समय में उसने अपने पुत्र का नाम लेकर नारायण कहा। वह एक पुकार उसके पितरों को भी मुक्त कर गई। अंतिम क्षण में भी भगवान और पितरों का स्मरण जीवन को सफल बना देता है। अगली कथा है ध्रुव की कथा। बालक ध्रुव अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों से दुखी होकर वन चला गया। भक्ति से तप किया और भगवान नारायण के दर्शन पाए। कहा जाता है कि उसके पितृ भी उसकी भक्ति से तृप्त हुए। भक्ति करने वाला कुल को भी ऊंचा उठाता है। अब बात करते हैं भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे अमर कर दिया। उसके पितर भी उसकी निष्ठा से गर्वित हुए। इसीलिए कहते हैं साथियों, भक्ति और पितृ सम्मान सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं गजेंद्र की। गजेंद्र संकट में पड़ा, मगर उसने श्रद्धा से भगवान को पुकारा। उसकी पुकार से पितरों तक संदेश पहुंचा और भगवान ने उसे मुक्त किया। इसी तरह साथियों, संकट में श्रद्धा और पुकार ही सबसे बड़ा श्राद्ध है।
इसीलिए कहा गया है साथियों, जीवित माता पिता और बड़ों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष में संयम, दान और सेवा करना सर्वोत्तम पुण्य है। यदि साधन ना हो तो केवल जल, तिल, कुश और मन की श्रद्धा से भी श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। श्राद्ध हमें यह सिखाता है कि जो हमें जीवन दे गए उनकी स्मृति और कृतज्ञता कभी ना भूलें। साथियों, कनागत के इस पवित्र काल में हमें स्मरण रहता है कि धन, यश, पदवी सब क्षणिक है, लेकिन पितरों का आशीर्वाद ही शाश्वत है। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यह हमारे जीवन की जड़ से जुड़ा संस्कार है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से रस खींचकर हरा भरा होता है, वैसे ही हम पितरों की कृपा से जीवन में सुख शांति पाते हैं। प्रिय साथियों, यह थी हमारी आज की विशेष कथा, श्रद्धा और श्राद्ध का महत्व। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन कथा गंगा। यदि हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम, जय माँ गंगे।